नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमृतलाल मिस्त्री है। आज का वीडियो टैली में एक्सेल से इंपोर्ट कैसे करें उस पे है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हम कोई भी एक्सपेंस है, सैलरी है, ट्रैवल है, बिल्स है, वो हम सारे इंपोर्ट कर सकते हैं टैली में। लेकिन इसके लिए एक कस्टमाइजेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है, जो टैली सॉल्यूशंस के जो पार्टनर है वो हमें करके देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ऑलरेडी ये डेमो ट्रस्ट के लिए जो डेमो ट्रस्ट कंपनी है उसमें देखेंगे आप, नो वाउचर एंट्रेड है। इसका एक कस्टमाइजेशन ऑलरेडी हमने परचेस किया है। इसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो पे करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। और कस्टमाइजेशन में आप जैसे चाहो वैसे आप कस्टमाइजेशन करा सकते हो। जैसे आपके जो एनजीओ है, डेमो ट्रस्ट, जैसे हमारे इसमें डोनर है, प्रोजेक्ट वाइज है, कॉस्ट सेंटर बेस, ये एक्सेल शीट है। सो सारा एक्सेल में मोर देन 500 रोज पूरे कुछ ही सेकंड्स में ये इंपोर्ट हो जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ये डेमो ट्रस्ट कंपनी है, सॉरी ट्रस्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो नो वाउचर एंट्रेड है, डेट ऑफ लास्ट इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। अब हम जाते हैं हमारा जो जेवी इंपोर्ट का कस्टमाइजेशन करके हम जो जो लिया है एक्सेल उसमें। ये ओपन हो रहा है। तो दोस्तों आप देखोगे इसमें हमने जो सैलरी है उसकी एक वर्किंग तैयार होती है, वो वर्किंग फाइल ये है इसमें। और उसके बाद ये जो जेवी टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट हमें टैली सॉल्यूशन के जो पार्टनर है, जो टैली सॉल्यूशंस में कस्टमाइज करे वो हमें देते हैं। इसके चार्जेस होते हैं। यहाँ पे सारी एंट्री हमने जो एंट्री करनी है उसकी सारी, जो ये फॉर्मेट इसको छेड़ नहीं सकते, ये फॉर्मेट में हमने सारी जो एंट्री है वो डाल दी है। जैसे ये सैलरी है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे पीएफ कंट्रीब्यूशन है, फिर यहाँ पे ईएस पीएफ एडमिन चार्जेस है, ईएसआईसी है, और लास्ट में एयरटेल बिल जो है, मोबाइल बिल, उसके एक्सपेंस है यहाँ पे। तो टोटल 8 जेबी है यहाँ पे, ये नंबर वाइज है सारे। और इन इस पूरे एंट्री का जो टोटल है आप देखोगे 11,46,425 है। और ये 536 रोज में पूरी ये एंट्री है और नंबर वाइज है। तो यहाँ पे कोडिंग दी गई है हमने रेफरेंस के लिए कि जेबी नंबर कौन सा है, जेबी नंबर है यहाँ पे इस तरह से। तो ये पूरी एंट्री कुछ ही सेकंड में हम टैली में ले सकते हैं। इस फाइल को बंद करना होगा और ये शीट 1 है, ये याद रखना है। अब आ जाते हैं हम टैली में। कस्टमाइजेशन की जो एंट्रियां हैं वो यहाँ इंपोर्ट डाटा में यहाँ पे होती है। ये फीचर्स कस्टमाइजेशन करवाने के बाद ही ये यूटिलिटीज में ओपन हो जाता है विंडो। यहाँ पे जाके आपको जो पाथ है वो पाथ देना है। पाथ ले लेते हैं हम, यहाँ से पाथ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो फाइल दिखेगी। जो फाइल है वो यहाँ पे जो जेवी इंपोर्ट फाइल है वो हमें सिलेक्ट करनी है, क्योंकि यही हमारी मेन इंपोर्ट फाइल है कस्टमाइजेशन की, शीट 1। अब आप देख रहे हो दोस्तों, ये कुछ ही सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा एंट्री। आपने देखा होगा कि मोर देन 500 रोज है। और अभी कुछ ही सेकंड में आप देखोगे कि ये पूरी एंट्री इसमें आ जाती है। तो ये काफ़ी मायने में टाइम सेविंग और एक्यूरेसी भी लाती है, क्योंकि जो एंट्री आती है वो आप देखोगे कॉस्ट सेंटर बेस्ड होगी। हाँ दोस्तों, आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे जहाँ कैलकुलेटर होता है, कंट्रोल एन करके प्रोसेस हो गया है ये। अब हम देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ पे आई है। इनकम एंड एक्सपेंस में जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे
पहले नो वाउचर एंट्रेड था, एक भी एंट्री नहीं थी। अभी ये 31 जुलाई में, जुलाई 21 की हमने सैलरी और अदर एक्सपेंस लिए हैं। ये सारी यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एंट्री आ गई, एडमिन एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, फंड रेजिंग एक्सपेंडिचर एंड प्रोग्राम एक्सपेंडिचर, इस तरह से ये आ गई है। अब दोस्तों हम इसको देखेंगे कि कॉस्ट सेंटर में ये एंट्री कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, कॉस्ट सेंटर में। तो जो डोनर थे वो एपीपीआई करके डोनर है। हाँ, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है इस तरह से, 11,46,425। तो कॉस्ट सेंटर में टू कैटेगरी है, स्टेट वाइज जो भी जो एक्सपेंस हुए हैं वो स्टेट वाइज भी हमने यहाँ पे दे दिए हैं। तो इस तरह से ये एंट्री होती है। अब हम वापस चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंस में। वहाँ पे आप टोटल देखोगे 11,46,425, वही हमारा जो एक्सेल है उसका टोटल है। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पूरा, तो 11,46,425 ये पूरी की पूरी एंट्री आ गई है। से हम कहीं पे भी जाए, हम एंट्री देखें तो इस तरह से है। हाँ दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रेफरेंस नंबर हमने यहाँ पे एक्सेल में दिया था वो रेफरेंस नंबर भी आ चुका है यहाँ पे, और ये जुलाई 6 जो था, ये जुलाई 6 यहाँ पे है। ये एंट्रीज है, ये एंट्रीज पीएफ एडमिन चार्जेस के लिए थी। तो ये यहाँ पे इस तरह से आ गई है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एंट्री किस तरह से इसमें आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पूरी एंट्री है। वैसे आप डे बुक में भी जा सकते हैं, डे बुक में भी आप देख सकते हैं। ये इस तरह से पूरे कॉस्ट सेंटर्स बेस्ड एंट्री आई है। थैंक यू दोस्तों।